हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में, बहुत अच्छे से देखेंगे। बहुत बढ़िया रहने वाली है आज की वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं बता दूं कि मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ा रहा हूं एंड सभी चैप्टर्स हो चुके हैं वहां पे, आप लोग चेक कर लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये नोट्स है, ये नोट्स भी आप लोग फ्री में डाउनलोड कर लोगे अनअकैडमी से। बाकी मैं व्हाट्सएप पर भी अपलोड कर दूंगा शाम को, ठीक है, सो दैट कि बच्चे जुड़ जाए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। बॉन्ड पैरामीटर्स होते कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो आगे बहुत ज्यादा सुनने वाले हो। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, ये बहुत सी बातें आप लोग सुनने वाले हो जैसे जैसे आप केमिस्ट्री को आगे पढ़ते जाओगे। ये ऐसी टर्म्स हैं बहुत ज्यादा यूज होगी। तो स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले बॉन्ड लेंथ से एंड इसको समझे। इससे पहले मैं ये होप करके चल रहा हूं कि आप सबको पता है कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो बनता है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहली बात करें बॉन्ड लेंथ क्या होता है। इट इज द internuclear distance between two covalently bonded atoms, two covalently bonded atoms। दो एटम्स हैं जिनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, उनके न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होगा ना, उस डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। जैसे हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है, ये इनके न्यूक्लियस हैं, इनके न्यूक्लियस के बीच का ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ। लाइक क्लोरीन है आपके पास, ये है इसका न्यूक्लियस, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, ये हो गया। ऐसे यहां पे भी एक क्लोरीन होगा, इनके न्यूक्लियस के बीच का ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलेंगे? बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। अगली बात करें तो बॉन्ड लेंथ को एक्सप्रेस किया जाता है इन पिकोमीटर और इन आंगस्ट्रॉम। बॉन्ड लेंथ जो आपको दी होगी या तो पिकोमीटर में दी होगी या फिर आंगस्ट्रॉम के अंदर दी होगी। जैसे मैं बात कर रहा हूं, अभी मैंने आपको बोला क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड होता है भाई, ये कितना बड़ा होता है? इस बॉन्ड की लेंथ होती है 198 पिकोमीटर। कितनी होती है? 198 पिकोमीटर। याद रखना जरूरी नहीं है, ठीक है। अगली बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी को चलिए अभी बात करते हैं यार बॉन्ड एनर्जी की। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मतलब दो एटम्स के बीच में बॉन्ड तो बन गया, वो बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है ये हमें कैसे पता चलेगा? हम उसे तोड़ के देखेंगे। अब जिस बॉन्ड को तोड़ने में जितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी उसी को उसकी बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। इनके फैक्टर्स भी करने हमने, ठीक है, वो पॉइंट भी देखेंगे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, एक बार इनको पढ़ लें, ठीक है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to break 1 mole of bond between covalently bonded atoms। दो एटम्स हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ, ठीक है। अब इस बॉन्ड को हमने ब्रेक करना है, तो इसको तोड़ने के लिए हमें कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी भाई? 436 किलो जूल पर मोल। क्लियर होती है बात? तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है? दो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स के इंटर न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए। आगे बात करते हैं कि बॉन्ड एंगल क्या होता है। वेस्पर थ्योरी भी हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। तो वहां पे हमने बॉन्ड एंगल वर्ड सुना था।
जैसे कि मैं बात करूं, 2-3 स्ट्रक्चर बना लेते हैं। CH4 का स्ट्रक्चर बनाया, कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बन गया। इसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। नेक्स्ट है हमारे पास BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड। इसका बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। और यहां पे हम बात करें BeCl2 की, इनका बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री। ये शेप होती है टेट्राहेड्रल, ये होती है ट्राइगोनल प्लेनर और ये होती है लीनियर। तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है बॉन्ड को, उन लाइंस के बीच का जो एंगल देखा जाता है, याद रखिए बॉन्ड पेयर्स या बॉन्ड के बीच का एंगल देखते हैं हम लोग। देखिए जैसे मैं आपको बात करूं, NH3 होता है, NH3 को हम कुछ ऐसे बनाते हैं। यहां पे ये क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। हम इससे चेक नहीं करेंगे, हम इनको देखेंगे। जो दो बॉन्ड पेयर बने हुए हैं, जो दो लाइन दिखा रही हैं, जो लाइन दिखा रही है आपको बॉन्ड की फॉर्मेशन को, बॉन्ड की डायरेक्शन को, उनके बीच का जब हम एंगल देखते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड एंगल कहते हैं। नाम से क्लियर है यार, बॉन्ड के बीच का एंगल। नेक्स्ट बात करें बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। नेक्स्ट इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो देखिए, जैसे कि हाइड्रोजन ने आपस में बॉन्ड बनाया, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, इलेक्ट्रॉन को जोड़ा, ये एक बॉन्ड बन गया। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी कोवलेंट बॉन्ड वाला कंसेप्ट देख रखा ना हमने, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से 2 बॉन्ड बनते हैं, 1 2 3 4 और 2 बॉन्ड 8। यहां पे आप इलेक्ट्रॉन पेयर देखो तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। नाइट्रोजन की बात करने ऐसे ही, नाइट्रोजन को जब आप चेक करोगे तो नाइट्रोजन में आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो इसका आप कुछ ऐसे लिखोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। बॉन्डेड एटम्स के बीच में जब आप देखते हो जितने इलेक्ट्रॉन पेयर है वही उसका बॉन्ड ऑर्डर है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर है 1, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर है 2, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर है 3। अच्छा, एक बार आपको बात करता हूं। एक क्वेश्चन बनता है कि भैया बॉन्ड लेंथ में और बॉन्ड ऑर्डर में क्या रिलेशन है, या इसको चलो करते हैं, इस पॉइंट को अच्छे से देखते हैं। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है फैक्टर्स विच अफेक्ट बॉन्ड लेंथ, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है साइज ऑफ एटम। तो याद रखिए, जो आपकी बॉन्ड लेंथ रहती है, जो बॉन्ड लेंथ होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ एटम की। कैसे? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, बॉन्ड है हाइड्रोजन फ्लोराइड का, हाइड्रोजन क्लोराइड का, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एंड हाइड्रोजन आयोडाइड का। तो एक बात समझो भाई, H तो इन सब में कॉमन है, हाइड्रोजन तो ये सब में ही है। अनकॉमन क्या है? एक में आपके पास है फ्लोरीन, एक में आपके पास है क्लोरीन, एक में आपके पास है ब्रोमीन, एक में आपके पास है आयोडीन। अब मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा साइज किसका है? देखिए, जब हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ता है। फ्लोरीन से बड़ा साइज क्लोरीन का है, क्लोरीन से बड़ा साइज ब्रोमीन का है, ब्रोमीन से बड़ा साइज आयोडीन का है। तो जितना बड़ा उनका साइज होगा, न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस भी उतना ज्यादा होगा। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये है हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, इसके राउंड में एक शेल लगती है। ये है फ्लोरीन, इसके राउंड में कितने शेल लगती हैं? 2 लगती हैं। ये इनके बीच का डिस्टेंस है न्यूक्लियस का। अब बात करें क्लोरीन की, ये है हाइड्रोजन और ये है क्लोरीन। ये तो न्यूक्लियस है, 1 2 और ये 3, इनके बीच का डिस्टेंस देखो। ऐसे ऐसे साइज बढ़ता जाएगा इन हैलोजेंस का, और जब साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड की लेंथ भी बड़ी होगी। तो जैसे जैसे एटम्स का साइज बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती है। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। तो याद रखिए, जो बॉन्ड लेंथ होती है, जो बॉन्ड लेंथ होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है
मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड के। सर ये मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है? मल्टीप्लिसिटी का मतलब है बॉन्ड ऑर्डर। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, फिर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो सिंपल याद रखो यार, एक बार दो एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है, फिर उनके बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब क्या? उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगी। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या? और अट्रैक्शन होगी। तो जैसे जैसे अट्रैक्शन बढ़ेगी, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। अगर मैं आपसे पूछूं इनमें सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी है, तो वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की है, फिर डबल बॉन्ड की, फिर ट्रिपल बॉन्ड की। यहीं से एक नया फैक्टर निकल के आता है, परसेंटेज एस करेक्टर। अगर आपको 2-3 जगह परसेंटेज एस करेक्टर दे रखा हो और आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी है, तो आप कैसे बताओगे? तो याद रखिए, बॉन्ड लेंथ जो रहती है, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर। कैसे कह रहा हूं मैं ये बात? देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। अब यहां से मैं आपको एस करेक्टर बताऊं, 4 ऑर्बिटल में से एक एस का है, तो परसेंटेज एस करेक्टर कितना होगा? 25%। यहां पे हम बात करें तो 3 में से एक है, तो 33% एस करेक्टर है, और यहाँ पे 50% एस करेक्टर है। ये एस करेक्टर बढ़ रहा है, ये आप देखो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। अभी क्या हो रहा है इनसे बताइए? बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा, बॉन्ड लेंथ उतनी कम होती जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये कुछ है फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं बॉन्ड लेंथ को। अभी हम देखते हैं क्या बॉन्ड एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। चलिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, फैक्टर्स विच अफेक्ट बॉन्ड एनर्जी। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करते हैं? बॉन्ड एनर्जी पता है ना कि बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, और ये हमें कैसे पता चलता है? जब हम उस बॉन्ड को तोड़ के देखते हैं। जितनी ज्यादा एनर्जी हमें एक बॉन्ड को तोड़ने में देनी पड़ेगी, हम उस बॉन्ड को उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है बॉन्ड लेंथ। याद रखिए, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, या आप इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। आप एक सिंपल बात समझो, एक बड़ा बॉन्ड है उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, या एक छोटा बॉन्ड है उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। बॉन्ड कब बनते हैं? जब अट्रैक्शन है दो एटम्स के बीच में। सिंपल समझो, मैग्नेट के बीच में, चुंबक के बीच में और लोहे के बीच में अट्रैक्शन है। अगर वो पास पास है, उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। अगर वो दूर दूर है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो उसको ब्रेक करना आसान है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, शॉर्ट डिस्टेंस रिलेशनशिप क्या होता है? जब पति पत्नी दूर होते हैं ना, एक मायके में दूसरा अपने मायके में, उनकी लड़ाई अच्छी हो जाती है। बट जब वो पास होते हैं उतनी ज्यादा लड़ाइयां नहीं होती, उनके बॉन्ड को तोड़ना उतना आसान नहीं रहता। मैं कैसे बता सकता हूँ? एक्सपीरियंस है। आपको कैसे पता चलेगा? जब आपका एक्सपीरियंस होगा, बट नहीं लेने एक्सपीरियंस, बहुत गंदे एक्सपीरियंस होते हैं। चलो टॉपिक पे आते हैं। तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, लाइक हमारे पास है Cl2, Br2, I2। अगर हम बात करें सबसे बड़ा बॉन्ड इनमें किसका होगा? ऑब्वियस है आयोडीन का। रीजन क्या है? आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, तो जितना बड़ा बॉन्ड है उसको ब्रेक करना उतना ही आसान है। तो इनकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है? हमने यही तो बोला, बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा इसकी है, बट बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा इसकी है। क्लियर? चलिए एक बात क्लियर हुई। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी का मतलब भैया सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। वो कहानी सुनिए, छोटी क्लासों में कहानी सुनते थे हम, एकता में बल है। क्या है कि अगर आप एक को ब्रेक करना चाहो वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा। डबल, दो को ब्रेक करना है थोड़े जोर लगेंगे, ट्रिपल को ब्रेक करना है और ज्यादा जोर लगेंगे। तो सबसे जितनी ज्यादा मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी है? ट्रिपल वाले की, फिर डबल वाले की, फिर सिंगल वाले की। क्लियर है? नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर।
लोन पेयर। देखिए लोन पेयर हमेशा बॉन्ड पेयर को अनस्टेबल करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। लाइक जो कोई बंदा मैरिड होता है ना, वो सिंगल को देखता है, वो खुश है, सहन नहीं हो पाता, ठीक है, लगता है कि वो खुश है बट सच्चाई में ये खुश होते हैं। कैसे पता? अगेन वही एक्सपीरियंस। प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर की बात करते हैं। प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, हम बात करें सिंगल बॉन्ड की, इनके बीच में कोई लोन पेयर नहीं होता। फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, वैसे ट्रिपल बनाते हैं, सिंगल मान रहे, इनके पास एक एक लोन पेयर होता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इनके पास दो दो लोन पेयर है, इनके पास दो दो लोन पेयर है। बात करते हैं फ्लोरीन की, तो इसके पास क्या है? तीन तीन लोन पेयर है। फोकस कीजिएगा, क्या है? वैसे तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, बट ज्यादा अच्छा ऐसे फील आती है। अब क्या होता है कि लोन पेयर में ना रिपल्शन बहुत होती है, लोन पेयर में बहुत रिपल्शन है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन होती है। तो वो सिस्टम क्या हो जाता है? अनस्टेबल, और वो बॉन्ड वीक हो जाता है, उस बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान है। अगर मैं आपसे को बोलूं कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, यहाँ पे अगर सिंगल बॉन्ड की बात करें तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको डाटा बताऊं तो कार्बन कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी होती है 348। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा हूं, वही सिंपल सी बात है भैया, जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे वो डिस्टर्ब करेंगे सिस्टम को, रिपल्शन बहुत होगी, तो अनस्टेबिलिटी आएगी और उस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, यहाँ पे एक भी लोन पेयर नहीं है, सिंगल बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी बॉन्ड एनर्जी 348 किलो जूल। और अगर मैं फ्लोरीन के सिंगल बॉन्ड की बात करता हूं तो इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है 134 किलो जूल। आप खुद सोच के देखो फ्लोरीन कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, फ्लोरीन के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है, इन सबके मुकाबले कुछ भी नहीं है, बट इसका सिंगल बॉन्ड बहुत ज्यादा स्टेबल है इन तीनों के कंपैरिजन में। रीजन यही, इसके पास लोन पेयर नहीं है। तो ये थे हमारे बॉन्ड पैरामीटर्स। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए हैं। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है, लाइक कर देना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। मैंने अपना काम कर दिया, अभी काम है आपका। मेहनत कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, रिवीजन सबसे जरूरी है। देखो, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपकी रिवीजन मैटर करती है। एंड अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो देन आप पेटीएम भी कर सकते हो, चाहते हो और कर सकते हो, तभी करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।